अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो है हम बात करने जा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को जो है माइनस कर दिया जाए तो अवाम जो है वो किसको वोट देगी। आइए अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका वोट किसके लिए होगा। रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, इमरान खान को वोट में ना शामिल किया जाए, ना उनके इलेक्शन हो, तो आप किसको वोट देंगे अगर इमरान खान नहीं होगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? नहीं, अगर मेरा सवाल है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो फिर किसको वोट देंगे? मैं तो बेटे जहला हूँ, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पक्का वोट ठीक है। पक्का। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक। सर, अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाए तो आपका वोट किसके लिए होगा? हमारा वोट किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि जिसने भी किया अपने लिए किया, हमारे लिए नहीं किया। ठीक है सर, आपका वोट किसके लिए होगा पीटीआई को माइनस कर दिया जाए? किसी के लिए भी नहीं। किसी के लिए भी नहीं है। जी नाज़रीन, वो तो कह रहे हैं किसी के लिए भी नहीं होगा। ये कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाए तो आपका वोट किसके लिए होगा? किसी के लिए भी नहीं। किसी के लिए। सर, आपका वोट किसके लिए होगा? किसी के लिए भी नहीं। सर, अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाए, अगर उनको निकाल ही दिया जाए, तो आपका वोट किसके लिए होगा? मेरा किसी के लिए भी नहीं होगा। क्यों, क्या वजह है? लोग कह रहे हैं फिर हमने किसी को वोट ही नहीं देना। इस वजह से नहीं देना, देखें कि हम तो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे पहले थे। महंगाई इतनी हो गई है कि समझ नहीं आती कहाँ पे जाएं। ठीक है सर। सर, आपका वोट किसके लिए होगा? पीटीआई के पीटीआई को। मतलब अगर वो निकाल भी दे फिर आप किसी को भी फिर भी पीटीआई फिर भी पीटीआई को। जी इनका कहना था कि फिर भी हम पीटीआई को वोट देंगे। आइए कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर जो है पीटीआई को माइनस कर दिया जाए तो आपका वोट किसके लिए होगा? पीटीआई के लिए होगा। पीटीआई के लिए होगा। नाज़रीन, फिर अभी भी जो है काफ़ी लोगों का यही कहना है कि उनका वोट भी जो है पीटीआई के लिए होगा अगर उनको माइनस भी कर दिया जाए। आइए कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर जो है पीटीआई को माइनस कर दिया जाए तो आपका वोट किसके लिए होगा? पीटीआई को माइनस इसमें ये हो नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब जो हैं हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बजाते खुद मेरा वोट दोनों पीटीआई के होते हैं और मेरी फैमिली के भी। अच्छा। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो यूँ समझ लें कि बड़ा एक ब्रूटली हो जाएगा। इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह करेंगे वो डिसक्वालीफाई, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये इसको होना ही नहीं चाहिए। अगर हो जाएंगे तो मैं तो इसको बड़ा कहूँगा कि एक खुदा का कहर है इनके ऊपर। तो हाँ, मेरा तो यही है इसमें। ठीक है नाज़रीन, उनका ये कहना था कि पहले तो उनको माइनस करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल रूल में नहीं है। पर आएँ और प्रॉपर इलेक्शन हो और किसी को भी जो माइनस नहीं करना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाता है तो आपका वोट किसके लिए होगा उसके अलावा? उसके अलावा फिर नून लीग ही होती है। मतलब अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाए आप छोड़ देंगे? तो फिर यही है, अब हालात ऐसे हैं, अब कोई भी नहीं क्या साथ उनको दे रहा। माइनस कर देना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं, अब क्या कर सकते क्या कर हैं। सकते हैं? सर, आपका वोट किसके लिए होगा अगर पीटीआई को माइनस कर मरकज़ी मुस्लिम लीग के लिए होगा, जमात अहले हदीस के लिए होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है। ये जो है वो कह रहे हैं कि जमात अहले हदीस के लिए हमारा वोट होगा। आइए एक दूसरे सर उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका वोट किसके लिए होगा? मेरा वोट नून लीग के लिए होगा। आपका वोट किसके लिए होगा? पीटीआई। पीटीआई। सर, आपका? पीटीआई। पीटीआई। सर, आपका वोट? पीटीआई कैंसिल कर दें या जैसे मर्जी कर दें, वोट पीटीआई के लिए होगा। ज़बरदस्त। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को चाहे आप कैंसिल भी कर दें, जो मर्जी कर दें, वोट पीटीआई का होगा। और यहाँ पर है एक जमात अहले हदीस के भी, वो कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाता है आपका वोट किसके लिए होगा? पीटीआई को माइनस कर दिया, इसका क्या मतलब है? मतलब उनको निकाल दें, उनको है ही नहीं, वो इलेक्शन में नहीं है। पीटीआई नहीं है, हाँ। फिर वोट क्यों देंगे हम? फिर नहीं देंगे आप? नहीं देंगे ना। ठीक हो गया। सर, आप? माइनस नहीं होने वाले, हम खान को देंगे वोट। ओके सर, आप बताएं। सर, आप बताएं आपका वोट किसके लिए होगा? पीटीआई को माइनस कर देते हैं, करना चाहिए कि नहीं? पीटीआई को माइनस करना चाहते हैं हाँ, अगर नहीं आप ये बताएं करना चाहिए कि नहीं। अगर कर देते हैं उसके अलावा किसको वोट देंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है इस टाइम, उसको कर नहीं सकते इस टाइम। तो अगर उसको माइनस कर देते तो उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इस टाइम कोई और कॉम्पिटेंट पार्टी है जिसको हम वोट दे सकें या जिसको हम ट्राई कर चुके हैं। हम तो सबको आजमा चुके हैं। तो इस टाइम जितने भी हैं जो पिछले पूरे एक साल के अंदर उन्होंने जो मुल्क की सिचुएशन हमारे सामने है, हाँ। क्या सूरत हाल कर दी है, तो अगर उसको माइनस करते हैं तो फिर तो तो ये क्या आपको कहने कि वो आने चाहिए प्रॉपर तरीके से इलेक्शन? हाँ जी, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बाद जो मर्जी पार्टी आए
फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आनी चाहिए, जिसके ऊपर पूरी आवाम का एतमाद हो कि ये हमारी। थैंक यू जी। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को वैसे तो माइनस वो हो ही नहीं सकती, अगर वो माइनस हो भी जाती है तो वोट जो है हमारा पीटीआई की अभी भी जितना भी हमने देखा है सर्वे वो पीटीआई के हक में है। आइए हम कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाए आपका वोट किसके लिए होगा? बेटे माइनस क्रेन वाले का, क्रेन वाले का। क्रेन वाले कौन है? और रजवी, साद रजवी। साद रिजवी उनको वोट है, टीएलपी उसकी पार्टी का नाम का तो नहीं पता, साद रजवी। ठीक है, आप उनको वोट देंगे। सर आपका वोट किसके लिए होगा? मेरा वोट तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है, इनका भी यही कहना था, इनका वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर अगर जो है हम पीटीआई को माइनस कर दिया जाता है तो आपका वोट किसके लिए होगा? मैं तो पहले भी पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ और पीटीआई को तो मैं वोट नहीं दूंगा। तो बहरहाल मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं समझता कि वो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करेंगे। सब अपने मफादात का गुलाम है और मफादात की ही किसी ना किसी को तो आना है ना, क्या हल निकाला जाए इन सारी बातों को, क्या किस तरह से सब मैनेज हो सकता है? अब ये है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें तमाम लोगों को एतमाद में लिया जाए। इमरान खान को मैनेज करना ये नाइंसाफ़ी और मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है और एक बड़ी कौमी पार्टी है और अवामी हिमायत रखती है। कोई भी ऐसी पार्टी जो अवामी हिमायत रखती हो उसको मैनेज करना ये कौम के मफाद में नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ होती है, अवामी राय आमा के ख़िलाफ़ होती है, उसके जो नताइज हैं वो तबाह कौन होते हैं। तो हमारा मुस्तकबिल इसी में है कि सबको साथ लेकर के चला जाए और एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तहरीक इंसाफ को भी भरपूर जो है नुमाइंदगी दी जाए। ठीक है सर। सर आप क्या कहेंगे कि अगर पीटीआई को माइनस कहते हैं कि कर दिया जाए, अगर वो ना उनको अहल किया जाए तो फिर किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल से पीछे को ऑप्शन कोई ख़ास मिलता नहीं है, लेकिन अगर माइनस किया जाता है तो ये जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ होगा और हर किसी को आज़ादी राय है कि वो जिसको मर्ज़ी वोट दें। पब्लिक जिसको सिलेक्ट करती है उसी को आना चाहिए और मेरे ख्याल से सारे एक जैसे ही हैं। और मैंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन बहुत जल्द मायूस हो गया खान साहब की परफॉर्मेंस से। तो मैं तो वोट नहीं दूंगा अगर खान साहब आ भी जाते हैं दोबारा, उनको मौका भी दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको खेल से ही बाहर कर दें। एटलीस्ट सबको खेलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। आप ये ना बराबर प्रॉपर इलेक्शन और उसके बाद जो फैसला वो किया। जी जी, जो आवाम जिसको मुंतखब करेगी उसको इक़्तिदार में आना चाहिए। अगर वो दोबारा डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप दोबारा आवाम के जा सकते पास, वो जो जैसा फैसला करें। जिस तरह आप अदम एतमाद की तरीके लाकर एक बार उनको बाहर कर चुके हैं, अगर वो दोबारा आते हैं तो फिर डिलीवर नहीं करते तो फिर आपके पास दोबारा ये ऑप्शन तो बचता है ना। तो माइनस करना ये जो है वो जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है और ये कोई हल नहीं है। इससे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी और मुल्क में जो पहले सियासी और माशी बहरान है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो ये किसी के भी मफाद में नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू जी। नाज़रीन लोगों का ये कहना है कि ये हल नहीं है कि आप किसी को पार्टी से निकाल दें। पार्टी से निकालना जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। प्रॉपर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए और सबको जो है पूरा हक मिलना चाहिए उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करने का और उनके अपने मसाइल को हल करने का। अभी जो फ़िलहाल जो है हम किसी की तरफ जो है वो नहीं है, पूरा एतमाद नहीं है कि वो कोई अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। तो उनको पहले आवाम को जो है लेना होगा अपने हक में और उसके बाद कोई फ़ैसला करना होगा।